तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखो, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर था चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है अंग्रेजी में आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। जो इन शॉर्ट एक्चुअल में चैप्टर 5 जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किस पे है? ये चैप्टर सर्कल का है। किसका है? सर्कल। तो आप सिंपल इसको बोलिए चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं सर्कल, सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल। इसकी ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी, जहां एक्सरसाइज कैसी थी? कंस्ट्रक्शन बेस्ड थी, जिसको मैंने कॉपी पे कराया था वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा किसकी? एक्सरसाइज 5.2 की। तो पहली एक्सरसाइज कर ली थी। अब एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले हमको थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कॉन्ग्रेंसी का। आइडियली कॉन्ग्रेंसी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर का है। चैप्टर का नाम हो सकता था ट्राइंगल। लास्ट साल जो किताब थी उसमें पहले क्या था कि मैंने कहा लाइन्स एंड एंगल था, उसके बाद ट्राइंगल था, ट्राइंगल पे आप कॉन्ग्रेंसी पढ़ते थे, और फिर कॉन्ग्रेंसी पढ़ने के बाद चैप्टर आता था सर्कल। और सर्कल की जो थ्योरम्स हैं, सर्कल के जो सवाल हैं, वहां कई सवालों में या उसकी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट लग रहा है। तो आइडियली आपको कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है पता होनी चाहिए, है ना। तो कल हम लोग जो तुमसे बात की तो तुमने देखो बोला कि भाई तुमको कहीं को मालूम नहीं, तो आइडियली आगे जाने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो पूरे चैप्टर में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो। तो कॉन्ग्रेंसी क्या है समझना। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है बेटा? जैसे सपोज करो, एक उदाहरण समझाते हैं कॉन्ग्रेंसी क्या है। कि देखो दो फिगर है, हम कब कहेंगे कि वो दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट है? हम कब कहेंगे वो दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं? दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट, अगर बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट तब होती है जब मैं एक फिगर के ऊपर दूसरी को रखूं और वह एक फिगर दूसरी को पूरी तरह से क्या कर दे? ढक दे। उसे कहते हैं क्या? कॉन्ग्रेंसी। जैसे कि मेरे जेब में कुछ नोट पड़े हैं क्या? मेरे जेब में कुछ नोट पड़े, बात कर सकते। अब ये जो 500 का नोट है, दो 500 के नोट है। अब क्या देख रहा हूं? अगर एक 500 के नोट के ऊपर मैं दूसरा 500 का नोट रखूं तो क्या पाता हूं कि एक नोट दूसरे को पूरी तरह से ढकता है, और इसी प्रकार से दूसरा भी पहले को पूरी तरह से ढक देता है कि नहीं? तो इस तरह की स्थिति को कहते हैं क्या? कॉन्ग्रेंसी। और मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों नोट जो कि कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है, ये दोनों रेक्टेंगल क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो समझ आ रहा है कॉन्ग्रेंसी इन जनरल। बाकी हम इसके मैथमेटिकल रूल पढ़ेंगे, बट इन जनरल कॉन्ग्रेंसी का मतलब यही होता है कि दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होगी? पहला तो उनका शेप सेम होना चाहिए। अगर एक रेक्टेंगल है और एक 5 का सिक्का, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का शेप ही सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रेंसी होने के लिए तो पहले शेप सेम होनी चाहिए। जैसे दोनों रेक्टेंगल, उसमें भी एक फिगर दूसरे को जब पूरी तरह से ढक देगी तो हम कहेंगे दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्या है? बट यार मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि मैं सच में दो शेप बनाऊंगा, उसका पूरा मॉडल बनाऊंगा और उसके ऊपर रख के देखूंगा और बोलूंगा कि कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स में देयर विल बी सम सर्टेन रूल्स, है कि नहीं? और आपको जो कॉन्ग्रेंसी पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है? कॉन्ग्रेंसी आपको पढ़नी है किसकी? ट्राइंगल की। किसकी? ट्राइंगल। ठीक है, और तुम लोग भी सुन लो, तुम्हारे भी चैप्टर में भी आएगा ये, जब हम तुमको ट्राइंगल में सिमिलरिटी बढ़ाएंगे तो वहां कुछ क्वेश्चन क्या है? कॉन्ग्रेंसी के भी है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, तो समझ आ गई कॉन्ग्रेंसी इन जनरल क्या होता है। अब जैसे अगर मैं चैप्टर जैसे सर्कल का ही है, तो अगर मैं सर्कल की कॉन्ग्रेंसी पूछूं तो दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? सपोज मैंने एक सर्कल ये बनाया, अब दूसरा सर्कल इसके कॉन्ग्रेंट कब होगा? जब इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर होगा। तो दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं? जब उनके आपस में क्या हो? रेडियस बराबर हो। तो दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं? अच्छा, जो मैं रेक्टेंगल वाला केस ले रहा था, अब यहां एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये अब इस रेक्टेंगल के कॉन्ग्रेंट एक दूसरा रेक्टेंगल कब होगा? जब इसकी लेंथ, देखो लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ही देखोगे और ब्रेथ के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेथ ही देखोगे। तो जब दो फिगर, अब मैथमेटिकली बात करें, दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट कब होती है? पहली तो उनकी शेप सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात अगर शेप सेम है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? आपस में
बराबर होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए आपस में बराबर। जैसे कि इस रेक्टेंगल की लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है, इसी प्रकार से इसकी ब्रेथ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी ब्रेथ के बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये है किसका सिंबल, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल या कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, ठीक है। तो इन जनरल कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, समझ आया कि इन जनरल कॉन्ग्रेंसी किसे कहते हैं। चल अब इन जनरल अगर कॉन्ग्रेंसी समझ आया तो मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, हमको सर्कल रेक्टेंगल हर किसी की कॉन्ग्रेंसी की बात नहीं करनी है। इस सर्कल चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं उनको साबित करने के लिए और सर्कल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए भी मैंने कहा कॉन्ग्रेंसी क्या होती है पता होना चाहिए। आइडियली एक अलग चैप्टर होना चाहिए था, जब चैप्टर ही नहीं है तो क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे समझेंगे। मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि आपको समझाना, तो आपको भी समझाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं रूल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, तो एक तरीका था वही है कि मैं आपको दो ट्राइंगल दूंगा और कहूंगा कि कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, आप दोनों का मॉडल बनाइए बिल्कुल सेम का सेम और एक दूसरे के ऊपर रख के देखो। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से ढक देता है तो दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है, और नहीं कर पाते हैं तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। बट क्या तुम ऐसा करोगे, फिर मैथ का क्या फायदा है जब सब कुछ प्रैक्टिकली ही करना है। तो मैथ क्या करते हैं, कैलकुलेशन से चीजों को फाइंड आउट करते हैं बिना प्रैक्टिकली परफॉर्म किए। तो देखो दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने के तीन रूल आपको पढ़ने हैं। तो जो पहला रूल आपको पढ़ना है बेटा वो क्राइटेरिया है SSS। और क्या पता कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 8th में उनके पास ये चैप्टर नहीं था, तो हो सकता है उनके सिलेबस में नहीं हो, बट आई थिंक प्राइवेट की कुछ बुकों में 7th या 8th में ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी का चैप्टर होता है, ठीक है। तो जिनका है या जिनको पता है उनका भी ठीक है, वैसे लगता है बहुतों को पता भी होगा तो भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि 9th आपके लिए एक नया अनुभव है ना। चलिए, तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल का पहला रूल है SSS। SS का मतलब क्या है, यहाँ S का मतलब साइड है, यहाँ S का मतलब साइड है। अब जरा समझना कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने की एक शर्त या एक कंडीशन ये है कि सपोज करो एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दो ट्राइंगल है। सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है ABC एंड अनदर ट्राइंगल इज PQR, और मुझे जांचना है कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। तो मैथमेटिकली कैसे पता लगा सकते हैं ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं, तो SSS रूल कहता है कि मैंने दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया और अगर मैंने पाया इन दोनों ट्राइंगल की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है PQ, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है QR, हिंदी में कॉरेस्पॉन्डिंग को समांतर भुजा कहते हैं, ठीक है। जैसे AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है PQ, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है QR और AC साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है PR। अब कॉन्ग्रेंसी का जो ट्राइंगल का पहला रूल है SSS, वो कहता है कि अगर दो ट्राइंगलों की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सभी साइड है नहीं तो बदला किसी को किसी के बराबर कर दिया, नहीं, दो ट्राइंगल की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में बराबर हैं तो वहां दो ट्राइंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्या है कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने पाया कि इस ट्राइंगल का AB दूसरे ट्राइंगल में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड थी PQ के बराबर है, ये मैंने पाया। इसी प्रकार से मैंने पाया कि ट्राइंगल ABC का AC साइड दूसरे ट्राइंगल PQR में इस AC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो PR साइड है उसके बराबर देखा, और इसी प्रकार से इस ट्राइंगल का तीसरा साइड BC इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में जो साइड थी किसके QR के बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि दोनों ट्राइंगलों की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर है। और SSS क्राइटेरिया या SSS रूल कहता है कि अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ABC क्या हो गया, दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल PQR, ठीक है। अगर आप किसी दो ट्राइंगल में ये साबित कर देते हैं कि उनकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है तो आप कह सकते हैं SSS क्राइटेरिया या SSS रूल से कि वे दो ट्राइंगल क्या हैं आपस में कॉन्ग्रेंट। समझ आया कि नहीं आया, बोलो छोटू समझ आया, आगे जा सकते हैं। चलो इसी प्रकार से बेटा एक रूल और है, दैट रूल इज कॉल्ड
साइड एंगल साइड, जिसको लिखा जाता है SAS। अब आप समझ रहे होंगे SAS रूल क्या कहता है। SAS रूल कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में उसकी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर कर देते हो तो भी ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, जैसे एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग P होगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा SAS क्राइटेरिया क्या है। सपोज यही दो ट्रायंगल ABC और PQR है और इन दो ट्रायंगल में मैंने क्या देखा कि इस ट्रायंगल ABC की मैंने देखा कि BC साइड क्या है, दूसरे ट्रायंगल में उस BC के कॉरस्पॉन्डिंग जो QR साइड है उसके बराबर थी। ठीक है, और इसी प्रकार से मैंने क्या देखा कि इस ट्रायंगल ABC का एक एंगल A, इसका एक एंगल A मैंने पाया कि दूसरा ट्रायंगल जो यहां पर है उसके एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग जो वहां एंगल P था उसके बराबर है। तो दोनों का क्या हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। और इसी प्रकार से पाया कि एक और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे सपोज करो कि इसकी AC साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में साइड PR है उसके बराबर अगर मैंने पाई तो मैंने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगलों में उनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो भी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। बट कौन से रूल से, आप कहेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ या बोलिए, है ना। और थोड़ा सा मैं यही समेटना चाहूंगा। अच्छा इसको हटा दूं मैं यहां से, थोड़ा मेरी जगह बच जाएगी ना। बट ये पेपर आपको लिखना है, जब आप जो भी रूल से कॉन्ग्रेंट करोगे साबित, उसके किनारे पे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कौन से रूल से आपने कॉन्ग्रेंट किया है। और तीसरा मेरे बेटा क्या है, देखो कि अगर तीसरा रूल है बेटा एंगल साइड एंगल, क्या एंगल साइड एंगल। अब तुम्हें समझ आ रहा है एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप बराबर कर देते हैं तो भी ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। बाय विच कंडीशन या विच रूल, ASA एंगल साइड एंगल। जो सपोज करो कि दोनों ट्रायंगल मैंने क्या पाया कि इसका एंगल भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां जो एंगल R था उसके बराबर देखा। बच्चे कहते हैं कैसे, अरे उस सवाल में कुछ दिया भी तो होगा। ओह सॉरी, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियस है। तो यहां तुमने ये भी सीखा किसी को भी किसी के बराबर नहीं करना है। आप जो कहते हो साइड बराबर करी इसकी उसकी, तो कौन सी, जो कॉरस्पॉन्डिंग भी हो। और इसी प्रकार से अगर दोनों के कोई एंगल बराबर किए तो वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग भी होने चाहिए। जैसे एंगल B को मैंने इक्वल कर दिया किसके, एंगल Q के। अभी कैसे किया, सवाल में कुछ चीजें पता होंगी ना मेरे भाई, कि नहीं। अभी तो जैसे मैं आपको रूल बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अब कैसे होगा, उस सवाल में कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, तो कुछ हम लेके आएंगे, साबित करेंगे खुद से और तब प्रूफ करेंगे, है कि नहीं। तो एंगल B को मैंने अगर साबित करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग Q के बराबर, और फिर एक साइड उसकी AB को इक्वल करा किसके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ के। और इसी प्रकार से इसका एक और एंगल, सपोज करो एंगल A हो सकता था, तो अगर एंगल A को उसके कॉरस्पॉन्डिंग P के बराबर कर दिया तो मैंने क्या पाया कि मैंने ट्रायंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर करी। और अगर मैंने ये भी कर दिया तो भी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के। बाय विच रूल, बाय एंगल साइड एंगल। और ये कौन से रूल से हुआ था, साइड एंगल साइड से। और ये कौन से रूल से हुआ था, साइड 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 से। अब देखो सच में ये जो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल में आपको पढ़ाया, ये सच में सर्कल में नहीं पढ़ाना था, इसके लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए था। बट नई बुक में सर्कल आ गया। सर्कल की थ्योरम्स जो हैं वो उनको प्रूव करने के लिए, यहाँ सर्कल के कुछ क्वेश्चंस को भी करने के लिए कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट लग रहा है। तो आइडली इसको मिस नहीं किया जा सकता। मैं तो करा देता, बट आइडली मुझे लगता है बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर चैप्टर ना होने के बावजूद भी कराना जरूरी था। अब आपके लिए हो सकता है आसान रहेगा जब मैं आपको थ्योरम्स प्रूफ करूंगा, सवाल कराऊंगा, तो आई थिंक आपको समझ आएगा भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, क्योंकि आपको भी कुछ ज्ञान है। अच्छा, तो 1 2 3 ये रूल हो गए। और थोड़ा सा सबर और करो, एक्सरसाइज में जाने से पहले एक थ्योरम या एक रूल और पढ़ लो, वो है CPCT। क्या, अब CPCT थ्योरम क्या कहती है, देखो इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल या ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सीपीसीटी थ्योरम का मतलब है, फुल फॉर्म तो उसका है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो क्या कहना चाह रहा है थ्योरम? कहना चाह रही है कि अगर दो, अभी तो हम कॉन्ग्रेंट साबित कर रहे थे, अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप किसी दो ट्राइंगल पे साबित कर देते हैं तो इन क्राइटेरिया के आधार पे आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बट बात कह रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल पहले से क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये आपके पास जानकारी में है, तो अगर ऐसी स्थिति है कि पहले से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये आपने क्या पता प्रूफ किया हो और क्या पता सवाल में आपको ऑलरेडी पता हो, तो सीपीसीटी थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होंगे। बच्चे कहेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या? अबे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है पार्ट या तो कोई एंगल हो सकता है या कोई साइड हो सकती है। मतलब इसको अगर पूरा खोल के बोलो तो ये ऐसा है, सीपीसीटी थ्योरम कह रही है कि दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। अरे शुरुआत में क्या था, दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होती है? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल देखा, एक नहीं देखा, दो देखे, मैंने दो ट्राइंगल देखे, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और मेरी जानकारी में ये आया कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में, कॉन्ग्रेंट। तो मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं कि जो ए बी साइड है इस ट्राइंगल की वो इस ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पी क्यू है उसके बराबर है। बच्चे कैसे बराबर कहा? थ्योरम है सीपीसीटी कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी या होंगी। इसी प्रकार से जो बीसी साइड है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर के बराबर होगा, इसका एसी साइड पी आर के बराबर होगा, इसका एंगल ए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी के बराबर होगा, उसका एंगल बी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के बराबर होगा, और इसका एंगल सी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर के बराबर होगा। ये सब किसके आधार पे कह सकते हो? बाय सीपीसीटी। तो समझ लो, अगर आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दे दिए तो इतनी जानकारी आपको पहले से पता है। तो ये छोटी सी एडिशनल जानकारी देनी थी। सच में ये आपको पता होना चाहिए अगर आप सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस बना रहे, तुमको भी काम आएगा, मैं बताता हूं। चलिए, तो आप अगर मुझे हाँ बोलते हैं कि भैया हाँ मेरी सारी बातें समझ आई, ठीक है, तो हमने एक बीच में जरा एक्स्ट्रा इंक्लूजन किया। रीजन आप जान रहे हैं, अभी तुम जान जाओगे क्यों मैंने एक्स्ट्रा कराया। इस ट्राइंगल का क्या लेना देना था सर्कल के चैप्टर से? ये तो प्रॉपर्टी किसकी है? ट्राइंगल की थ्योरम पढ़ाई ना, चैप्टर तो सर्कल चल रहा था, चुपचाप एक्सरसाइज 5.2 करानी थी, इसमें दो ही सवाल थे। बट उन दो सवाल और दो थ्योरम को यहाँ जो है उनको करने के लिए, समझने के लिए आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए है। और नहीं पता था तो आपने जान लिया, और पता था तो मुझे लगता है आपका अच्छा रिवाइज हुआ होगा। अब हम बात कर सकते हैं किसकी? एक्सरसाइज की। एक्चुअल में जो एक्सरसाइज 5.2, अब देखो 5.2 का पहला जो थ्योरम है, जो कि चैप्टर का सेकेंड थ्योरम है, बट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जाए तो जो पहली थ्योरम यहां पढ़ रहे, एक्सरसाइज 5.2 की पहली थ्योरम क्या कहती है पहले समझिएगा मेरे साथ, मैं इसको साबित भी करूंगा। और देखो कॉन्ग्रुएंसी जो सीखा वो आपको यहां मदद करेगी इसको साबित करने। थ्योरम 2 जो आपकी चैप्टर की है और 5.2 एक्सरसाइज की पहली थ्योरम कहती है इक्वल कोड्स। अच्छा, मुझे कोड समझाना पड़ेगा क्या? चलो, कुछ बच्चों को कोड्स में दिक्कत होगी, मैं पहले वो भी समझा देता हूं। चलो भाई, एक सर्कल तो सब जानते हो, सर्कल का सेंटर भी जानते हो होता है, पीछे ड्रॉ कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट किया 5.1 में सर्कल को, सर्कल को। अच्छा, अब सर्कल के सेंटर से सर्कल पे मौजूद किसी पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। सबको पता है, द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल पे मौजूद किसी पॉइंट तक की जो दूरी है वो सर्कल का क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। अच्छा, इसी प्रकार से एक सर्कल है और उस सर्कल में मैं एक लाइन सेगमेंट डालूं जो सर्कल पे मौजूद
दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रही है, बट एक स्थिति यह है कि सर्कल पे मौजूद दो पॉइंट को आपस में जोड़ रही है, बट कहां से गुजरती है? सर्कल के सेंटर से गुजरती है। तो उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं क्या? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। दैट इज द डायमीटर। तो समझ आ गया डायमीटर? हाँ, हिंदी में इसको व्यास कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको व्यास कहते हैं। किसी को जानना था हिंदी में तो व्यास कहते हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीज तो आपको पता है। इन दोनों में आपको संबंध भी पता होगा कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या आप इसको ऐसे समझते हो कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं? ये आपको पता हो। बट एक नया वर्ड यहां आया, कोड। क्या आया? हिंदी में इसको जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा भी कहते हैं। अब ये जो कोड है, या हिंदी में इसको जीवा कहते हैं, ये क्या है? कोड सर्कल पे बनने वाली वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पे मौजूद दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही। वो तो डायमीटर भी करता था, बट ये सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती है। तो सर्कल पे दो पॉइंट, अगर सपोज मैं ए बी ले लेता हूं, अब ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे मौजूद दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर रही है, बट सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती है, इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? कोड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। कोड की स्पेलिंग होती है यही है ना? पहले ठीक थी? पहले सही थी? मुझे ऐसे क्यों लगा? CHORD। ठीक है, इसे कहते हैं कोड। एक्चुअल में डायमीटर भी सर्कल का कोड है, बट डायमीटर सर्कल का वह कोड है जो सर्कल के सेंटर से गुजरता है, या आप कह सकते हैं कि डायमीटर सर्कल का वह कोड है जो सबसे लेंथ में ज्यादा है ना? ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलो, यहाँ एक वर्ड आ गया था कोड, तो वो भी मैंने समझा दिया। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरम सेकंड पे। देखो थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम कह रही है 5.2 की, वो कह रही है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या समझ आ रहा है? थ्योरम कह रही है कि सर्कल पे दो अगर कोड की लेंथ बराबर हैं, तो सर्कल पे मौजूद दो बराबर लेंथ की कोड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं, वे भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड थ्योरम। इक्वल कोड ऑन अ सर्कल, सर्कल पे मौजूद बराबर कोड मतलब बराबर लेंथ की कोड, सबस्टेंट का मतलब है बनाती है इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल पे मौजूद दो बराबर लेंथ की कोड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं, वे एंगल भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। जैसे मैं साबित कर, यहां देखिए कि सर्कल पे आपको दो कोड दिखे, मैं बना ही देता हूं, छोड़ो इसको, मुझे डालना ही नहीं चाहिए था। सपोज मेरा ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे मैंने क्या करी? दो कोड डाली। सपोज मैंने एक कोड डाली AB और एक कोड डाली मैंने CD, ठीक है। और थ्योरम क्या कह रही है कि सर्कल पे जो दो कोड है वो क्या है? बराबर है। तो क्या है सर इक्वेशन है, मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम AB क्या है? CD के बराबर है, ठीक है। ये गिवन है, मतलब ऐसी स्थिति है कि सर्कल पे दो जो कोड है उनकी लेंथ बराबर है ना। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि थ्योरम को अगर ऐसे पढ़ सकते हैं, थ्योरम कहती है कि इफ मतलब अगर ऐसा है, कैसा? कि सर्कल पे दो कोड जो AB और CD है वो लेंथ में बराबर है, देन थ्योरम कह रही तब ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तब थ्योरम कहानी में आएगी, अगर वैसा ही नहीं है तो थ्योरम कहानी में है भी नहीं, ठीक है। तो थ्योरम कह रही है कि अगर किसी सर्कल में उसकी दो कोड या दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट फिलहाल दो लेते हैं, सर्कल पे अगर दो कोड दिख रही है क्या? बराबर लेंथ की, तो थ्योरम कहती है तब आप क्या देखेंगे? उन दो कोडों के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया गया है वो भी क्या होगा? बराबर। अब कोड AB ने सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल बनाया? ये रहा एंगल AOB। अब कोड CD सर्कल के सेंटर पे कितना बनाएगी? इसके दोनों एंड कहां मिलाओ? सर्कल के सेंटर पे मिलाओ, तो ये एंगल बनाया है COD। तो थ्योरम कहती है कि अगर दो कोड बराबर लेंथ की है तो उनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बने, जैसे इस AB कोड से सर्कल के सेंटर पे एंगल क्या बना? एंगल AOB। ये क्या होगा? ये इक्वल होगा दूसरी कोड ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है COD, उसके बराबर होगा। तो ये है थ्योरम, बाकी इसको प्रूफ कर रहे हैं। बट थ्योरम क्या कहती है समझ आया? कि अगर सर्कल पे बराबर लेंथ की कोड है
तब उनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी बराबर हो। ठीक है, और मैं इसको प्रूफ करता हूं, क्योंकि पेपर में थ्योरम का प्रूफ आ सकता है। वो आपको क्या देगा, प्रूफ टू प्रूफ कोड ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको एक्चुअल में डायरेक्टली थ्योरम प्रूफ करने के लिए ही बोल देगा कैसे करेंगे। और देखो यहाँ आपको कांग्रुएंसी काम आए। चलो, तो जब भी आपको सवाल पेपर में आता है, एक तरीका होता है लिखने का, कुछ भी नहीं करोगे कैसे लिखोगे। तो पहले तो ये फिगर बनाओगे आप, ठीक है, ये फिगर बनाओगे। ये सब तो मैंने आपकी जान के लिए, ये सब नहीं लिखना आपको, इसे मैंने समझाया कि थ्योरम क्या कहते हैं। फिलहाल थ्योरम का प्रूफ फिगर बनाओगे। उस फिगर में आप क्या करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या है, ये तो है ही ना कि दो कोड बराबर लेंथ की है। तो पहले आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन है आपको वहां जो दो कोड हैं ए बी और सी डी, वो क्या है, बराबर लेंथ की है। और आपको क्या प्रूफ करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ करना है कि दो जो कोड ए बी और सी डी बराबर लेंथ की है, इनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना है ए ओ बी वो इक्वल है इस दूसरे कोड से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है किसके, सी ओ डी के बराबर ही हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है और हम थ्योरम में क्या प्रूफ कर रहे हैं। चलिए ये करेंगे। अब यहां देखना जरा, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एओबी। तो उसको हम बताएंगे कि हम किन दो ट्राइंगलों पे काम करने वाले हैं। तो ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओ डी। तो हम कहां चले गए, ट्राइंगल एओडी सॉरी एओबी और ट्राइंगल सीओ डी में गए। दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या पाया कि ट्राइंगल एओबी का एबी साइड दिख रहा है इक्वल था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल सीओडी की सीडी साइड के। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल का एबी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल सीडी सीओडी में जो सीडी साइड है उसके बराबर है। तो इसका कारण है कि बेटा हमें ऐसा गिवन था, तो आपको लिखना पड़ेगा किस आधार पे आपने बराबर करा। इसी प्रकार से मैंने क्या देखा कि जो पहला ट्राइंगल एओबी है उसकी जो एओ साइड है वो दूसरा ट्राइंगल जिसके साथ उसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं सीओडी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ओडी के बराबर है। बोलो हाँ या ना। कैसे, अरे ये एओ और ओडी सर्कल का रेडियस ही है, अगर ये सर्कल का रेडियस आर यूनिट है तो ये भी आर ही यूनिट होगा, हाँ या ना। तो ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियाई है। रेडियाई होता है बेटा रेडियस का प्लूरल, रेडियस इज वन रेडियस और एक से ज्यादा रेडियस तो रेडियाई होता है। इसी प्रकार से मैंने क्या देखा कि जो पहला ट्राइंगल एओबी है उसकी बीओ साइड दूसरा जो ट्राइंगल है कौन सा ओ डी सी या सीओडी आपने बोला है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओसी के। इसका कारण भी वही है, क्या है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और जैसे ही मैंने तीनों साबित किया तो मैंने क्या पाया कि मैंने इन दो ट्राइंगलों की क्या कर दी, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर कर दी। और अभी मैंने आपको कांग्रुएंसी के रूल पढ़ाए, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल एओबी कांग्रुएंट हो गया है किसके, ट्राइंगल सीओडी के। बाय विच रूल, साइड साइड साइड। तो देखो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगलों की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर कर दी। और कांग्रुएंसी का मैंने रूल पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती हैं तो वे क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं वो, कांग्रुएंट होते हैं, है ना। बट तुम क्या इन ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने बैठे थे क्या, नहीं, हमें तो प्रूव करना था कि इन दोनों कोड जो बराबर लेंथ की है इनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बने थे एओबी और सीओडी बराबर होंगे। कैसे होगा बेटा, आप इन दो ट्राइंगल कांग्रुएंट कर चुके हो, अब दोनों ट्राइंगल क्या है, कांग्रुएंट है, ये जानकारी में है। और आपने सीपीसीटी थ्योरम पढ़ी थी जो कहती थी कि अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वे बराबर होते हैं। तो उसका मैं फायदा उठाऊंगा और मैं कहूंगा कि ट्राइंगल जो एओबी कांग्रुएंट है किसके, दूसरे ट्राइंगल सीओडी के, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका एंगल है एओबी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो एंगल सीओडी है उसके बराबर है कि नहीं, हाँ या ना। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू है किसके, एंगल सीओ डी के। कैसे प्रूव किया, बाय सीपी सीटी। और फाइनली मैंने साबित कर दिया कि जब ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी का मतलब ए बी सी डी क्या थी वो आप जानते हैं, वो सर्कल की दो कोड थी। तो मैंने फाइनली साबित कर दिया कि अगर सर्कल पे दो कोड बराबर लेंथ की है तो उनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। और फाइनली हमने प्रूफ कर दी पहली थ्योरम एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है, तो सीख लो बच्चा, पेपर में आएगा। और तुम समझे क्यों आपको ऐसा पढ़ाया, तो ये सब पता होना चाहिए। अब पता नहीं किस तरह से किताबें बनाई गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, कि जब तुमने चैप्टर 5 डालना था और वहां इस तरह की थ्योरम्स थी, वहां इस तरह के प्रश्न हैं, तो आइडियली मुझे लगता है वहां इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए था। अब क्योंकि मैं भी मान के चलो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, अभी मैंने पढ़ाया और अगले पन्ने मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया। ट्राइंगल चैप्टर होता तो वहां थ्योरम्स पढ़ते, उसके सवाल बनाते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी बहुत बार यूज की भी होती, तो आपको ज्यादा आसानी से ये सब बातें डाइजेस्ट होती है। मुझे खुद डाउट है कि क्या पता बच्चा इसको इतना इजीली डाइजेस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर, क्योंकि सवाल तुमने उसके बनाए नहीं, थ्योरम्स पढ़ी और सीधा उसको यहाँ यूज कर लिया, है कि नहीं। चलिए अब हम आशा करते हैं जिस तरह से किताबें बनाते हैं एनसीईआरटी वाले, क्या पता वो ट्राइंगल चैप्टर जो सेकंड बुक है, जो इसका आता पता नहीं कि क्या है, इसके अंदर क्या है, ना टीचर को पता कि क्या उसमें चैप्टर्स हैं, ना बच्चों को तो क्या ही पता होगा, है ना। वो भी एक बड़ा राज है कि सेकंड पार्ट जब लॉन्च होगा तो भाई कि कैसा होगा, मतलब टीचर के लिए भी राज है, टीचर भी जानेगा भाई उसको क्या क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना। अभी सो रखे होंगे सबके सब, अभी सबके सब सो रखे होंगे। जब सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा फिर वो धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। और एक डेट में ना, जैसे फर्स्ट टर्म में नहीं किया कि हमने 15-20 दिन तो किताब पुरानी से ही पढ़ाया, किताब ही नहीं थी, कम से कम सॉफ्ट कॉपी आ जाती नेट पे, वहां भी नहीं थी। चलो क्या करें, सरकारी विभागों के काम ऐसे ही चलते हैं। इससे पता लगता है कि देखो कितना चिंतित है लोग तुम्हारी शिक्षा के बारे में, है ना, कितनी प्रायोरिटी पर लेते हैं तुमको, इसी से दिखता है ना। किताब तुम्हें लगता तक आ जानी चाहिए थी। एक स्मार्ट बच्चे को क्या फर्क पड़ता है क्या टर्म का, वो तो कुछ चैप्टर सेकंड टर्म के भी फर्स्ट टर्म में बना लेता है, नहीं बनाता है। बताओ, कह रहा फर्स्ट टर्म की एसएसटी बुक नहीं है, तो मुझे नहीं पता बिकॉज मैं एसएसटी नहीं पढ़ा था, पर हाँ ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी। बताओ क्या कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। चलो क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते, मैं नेता थोड़ी ना, है ना। चलो दूसरी थ्योरम देखो बेटा, दूसरी थ्योरम पहली थ्योरम के बिल्कुल कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो बराबर कोण हैं तो दो बराबर लंबाई की कोण सर्कल के सेंटर पे जो एंगल आते हैं वो बराबर होती है। दूसरी थ्योरम ये करेगी अगर दो कोण है, बराबर नहीं करिए, अगर सर्कल पे दो कोण हैं और वो दोनों कोण सर्कल के सेंटर पे क्या बना रही हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं, तो थ्योरम कहती है कि अगर दो कोण या दो से ज्यादा भी हो सकती है, अगर कोण सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं तो वे दो कोण आपस में लेंथ में भी बराबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पता लगा दो कोण सर्कल के सेंटर बराबर एंगल बनाएंगे तो मेरे को पहली थ्योरम याद आएगी कि दो कोण जब बराबर लेंथ की होती थी तभी वो सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बनाती थी। और अगर मेरी जानकारी में आए कि सर्कल पे दो कोण थी और वो सर्कल के सेंटर पे क्या कर रही है, बराबर एंगल बना रही है, तो ऑब्वियसली तो उसका उल्टा क्या निकलता है कि अगर दो कोण ने सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बनाए मींस वो दोनों कोण भी आपस में बराबर रही होंगी। दैट इज थ्योरम थर्ड, कोड ऑफ अ सर्कल। देखो कोड्स लिखा है, इक्वल कोड नहीं लिखा है, कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जस्ट कोड बराबर है या नहीं इसकी जानकारी नहीं। कोड ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल, हाँ बट वो कोड जो सर्कल के सेंटर पे क्या बना रही है, इक्वल एंगल सबटेंड कर बनाती है, एट द सेंटर आर इक्वल, वे कोड भी क्या होती है आपस में बराबर। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जब या अगर, दैट इज अंग्रेजी में इफ, अगर मैंने क्या पाया कि सर्कल पे दो जो कोड ए बी और ईडी थी, है ना, या हम अपना फिगर बना दें क्या, इसी को यूज कर लेते हैं, इससे क्या दिक्कत, कि सर्कल पे दो कोड थी ए बी और ईडी, और मैंने पाया कि जो दो कोड ए बी और ईडी थी इन्होंने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाए हैं, कौन से, जैसे ए बी ने सर्कल के सेंटर एंगल बनाया है ए सी बी, है ना, दूसरी कोड ईडी ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है क्या, एंगल ईसीडी। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल बराबर मतलब कौन सा एंगल है, सर्कल पे मौजूद दो कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर बनाए एंगल बराबर है, तब दैट इज देन वो दोनों कोड ए बी और ईडी जिन्होंने सर्कल के सेंटर में बराबर एंगल बनाए थे वो भी क्या होती है, बराबर होती है। ये आपकी सेकंड थ्योरम कहती है, ये आपकी सेकंड थ्योरम कहती है। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है मेरे बेटा, तो वही चीज अब यहां पर उल्टा हो गया। आपको क्या गिवन है, इस बार आपको गिवन है कि जो ए बी
और ईडी कोड ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है रिस्पेक्टिवली एंगल एसीबी वो इक्वल है। दूसरी कोड ईडी ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया ईसी डी के, ये दोनों बराबर हैं। और मुझे प्रूफ करना है क्या, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों कोड कौन सी, ए बी और ईडी, जिनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाए गए एंगल बराबर है, मुझे वो दोनों कोड आपस में लेंथ में बराबर करनी है। कैसे करूंगा, सिंपल है मेरे भाई। तो चला गया उन दो ट्रायंगलों में जिनको कॉन्ग्रेंट करना है। उद्देश्य वही है कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए सी बी में ए बी आ जाता है, ट्रायंगल ई सी डी में ईडी आ जाता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया तो मुझे पता है कि सीपीसीटी से मैं उसकी दोनों साइडें जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ए बी और ईडी उनको भी बराबर कर ही दूंगा। तो क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल क्या ई सी डी। क्या ऑब्जर्व किया मैंने, ऑब्जर्व किया कि जो ट्रायंगल ए सी बी है उसका ए सी साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड सी डी है उसके, कैसे, वही दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ दी सर्कल है, एक ही सर्कल रेडियस है। इसी प्रकार से मैंने क्या पाया, ट्रायंगल एसीबी का एंगल एसीबी इक्वल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ईसी डी के जो दूसरे ट्रायंगल में है। हाँ या ना, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था। तीसरा मैंने क्या पाया कि जो पहला ट्रायंगल एसीबी है उसकी सीबी साइड दूसरे ट्रायंगल ईसीडी की में जो कॉरेस्पॉन्डिंग है इसके सीई के बराबर है, रीजन रेडियाई ऑफ दी सर्कल। और मैंने पाया कि इन दो ट्रायंगलों मैंने क्या साबित कर दिया, इसकी दो साइड और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर कर दिया। और इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए सी बी है ना कॉन्ग्रेंट हो गया है इसके ट्रायंगल ई सी डी के कौन से रूल से बेटा, बाय साइड एंगल साइड। और देख लो कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है तब नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन दो कॉन्ग्रेंट करने से फायदा क्या हुआ, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी और ई डी भी बराबर हो जाए, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं अब ए बी इज इक्वल टू ई डी, कैसे, बाय सीपीसीटी थ्योरम। और फाइनली मैंने साबित कर दिया कि अगर ट्रायंगल में दो कोड सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बनाती हैं तो वे दो कोड आपस में खुद भी लेंथ में क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है दोस्त अंकुश, अब आ जाओ एक्सरसाइज के सवाल पे। दो फर्जी सवाल हैं, सर फर्जी ही कहूंगा, थ्योरम जो पढ़ाई है उस पर तो सवाल है ही नहीं। बट सर था मैंने पूरी एक चैप्टर देखा है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरम पढ़ा दी उसके सवाल तो एक्सरसाइज में आए ही नहीं, और जब आगे एक्सरसाइज आ रही है चैप्टर तो जो थ्योरम आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं वो वहां यूज हो रही है, तब तक इसको याद रखना है। इसलिए देखो मैंने साथ के साथ प्रूफ भी कराया कि आप भूले नहीं, आप भूले नहीं। चलिए अब पहला सवाल देखो कितना फर्जी है, कह रहा है सो दैट, साबित कीजिए ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोस्केलस। आइसोस्केलस जानते होंगे, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। और हमें क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, हमें कह रहा है कि प्रूफ करो, साबित, सो दैट मतलब साबित कीजिए दैट द ट्राइंगल, कि वो ट्राइंगल फॉर्म बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें साबित करना है कि एक वो ट्राइंगल जो सर्कल की कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया वह ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलस। तो पहले बनाओ तो सही। तो हमने माना कि यह वो सर्कल है, ये भाई का सेंटर, और मान लेते हैं कि यह है वो कोड जो इस सर्कल पे मौजूद है। और हमें साबित करना है कि सर्कल पे जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है, तो सर्कल के सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगी, तो मानते सर्कल का सेंटर यहां रहा हो, तो एज्यूम करा सर्कल का सेंटर यहां था, तो हमें साबित करना है कि सर्कल पे जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पे जो ट्राइंगल बना रही है वो कैसी है, वो ट्राइंगल आइसोस्केलस है। तो मैंने सर्कल पे कोड बनाया, अब उस कोड के दोनों एंड को कहां मिलाया, सर्कल के सेंटर में लाया, और इससे क्या बना, इस कोड ए बी पे सर्कल के सेंटर पे एक ट्राइंगल बन गया। और मुझे इस ट्राइंगल क्या प्रूव करना है, आइसोस्केलस। तो बहुत इजी है, देखो मैंने फिगर बनाया, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी। आई थिंक आप जानते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल बोले तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर होगी। तो ले देखिए मुझे क्या करना है साबित, इसकी दो साइडें बराबर करने। कितना बड़ा काम है भाई, इन ट्राइंगल ए ओ बी
इसका OA साइड क्या इसके OB साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? अबे दोनों ही उस सर्कल के क्या हैं, रेडियाई है या रेडियस है, बोलो। तो हो गया साबित। तो ट्राइंगल AOB बनाया, जो कि एक ट्राइंगल AOB क्या था, सर्कल की कोड पे बनाना, कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर बनाएंगे ट्राइंगल था। अब OA और OB बराबर हुआ तो मैं कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल AOB इज एन क्या, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। या इसको आप ट्राइंगल AOB मान लिखिए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल में फिगर नहीं था, तो फिगर हमने बनाया, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। हेंस वी कंक्लूड द ट्राइंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ कोड इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फिगर में वो ट्राइंगल खुद से नहीं दिया था। कोई इस ट्राइंगल का नाम PQO रखेगा, कोई कुछ रखेगा, कोई XYO रखेगा, तो सवाल में कोई फिगर नहीं थी। तो बेहतर आप ऐसा ना लिखिए, क्या लिखिए, इसके जगह लिखिए हेंस प्रूव द ट्राइंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द कोड इज आइसोस्केलस। तो अपनी स्टेटमेंट को भी क्या करो, सवाल की ही फील्ड में रखो, जो जनरल स्टेटमेंट थी कि किसी भी सर्कल में कोई भी कोड हो, चाहे AB PQ, है ना, वो सर्कल के सेंटर पे आइसोस्केलस ट्राइंगल ही बनाए। अब दूसरा, तो देखो मैंने कहा क्वेश्चन सेकंड देखो। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सो दैट इफ टू सच आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑकर इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो क्या साबित करना है क्वेश्चन सेकंड में, मैंने कहा पिछले सवाल से भी फर्जी है। कैसे, वो कह रहा है कि साबित करो कि अगर ऐसे दो आइसोस्केलस ट्राइंगल, कैसे दो आइसोस्केलस, जैसे पिछले सवाल में थे, तो जैसे पिछले सवाल में आपने एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाया था, अगर ऐसे दो आइसोस्केलस ट्राइंगल सर्कल पे हो और एक जानकारी और है हैव इक्वल बेस लेंथ, और उनका बेस की लेंथ भी क्या हो, सेम हो, तो साबित करो कि वे दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या साबित करना है कि एक सर्कल है और पिछले सवाल के ही तरह इसमें क्या है, दो आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो माना कि एक इस कोड पे बना, ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, है ना। और अगर मैंने यहां एक और कोड डाली, उससे मैंने सर्कल के सेंटर पे एक ट्राइंगल बनाया, तो वो भी क्या होगा, आइसोस्केलस। तो पिछले सवाल की तरह मैंने क्या कर दिए, दो आइसोस्केलस ट्राइंगल बना दिए। और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी कैसे, जिनके बेस लेंथ भी क्या है, सेम। तो ये एक एडिशनल जानकारी थी कि इन दोनों का जो बेस का लेंथ, इसका बेस क्या है AB, इसका बेस लेंथ, और इसका CD का लेंथ क्या है, बराबर। और हमें करना है इन दोनों को क्या, कॉन्ग्रुएंट साबित। तो इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो आपको क्या है गिवन है, आपको गिवन है कि जो AB है वो CD के इक्वल दे रखा है, बोलो हाँ या ना। तो प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल COD के। ये आपको साबित करना है, और ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं बच्चा थ्योरम में, देखो अगर, है ना। तो मैं चला गया कहां, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ट्राइंगल AOB में एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करना, ट्राइंगल AOB और COD, चलो यहां थ्योरम भी यूज कर, बिना थ्योरम के भी हो सकता था। कैसे, AO, इस ट्राइंगल का AO इसके OD के बराबर होगा, कैसे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OD इज इक्वल टू OC होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। और तूने बेटा AB और CD खुद से बराबर दिया है, ऐसे कर सकते थे। बट अगर कल मैंने आई थिंक कराया था सुबह के टाइम पे, तो ऐसे ही कराया था। बट चलो हमने थ्योरम पढ़ी है, उसका भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। कैसे, अब मुझे बताओ कि AB और CD बराबर हैं, अभी हमने थ्योरम पढ़ी, तो अगर AB और CD बराबर है तो उनके द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बने वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसको यूज कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं। बट मैंने कहा उसके बिना भी हो ही रहा था। तो चलो मैंने लिखा, पहले तो मैंने लिखा कि AB इज इक्वल टू है किसके, CD के। कैसे, ये तो साफ साफ आपको गिवन था। और फिर मैंने एक चीज क्या लिखी कि ट्राइंगल AOB का एंगल कौन सा, एंगल AOB किसके इक्वल हो गया, दूसरे ट्राइंगल के एंगल COD के। कोई मुझे पूछे कैसे, कैसे कर दिया,
क्योंकि ए बी और सी डी दोनों कोड क्या थी, बराबर लेंथ की थी, तो ये ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों बराबर लेंथ की कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर बनाए गए दो बराबर एंगल होंगे नहीं होंगे। और यहां पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा, क्या, कोड ऑफ इक्वल लेंथ, या आप लिखेंगे इक्वल कोड, जो बुक की भाषा है, वैसे खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकते, क्या, इक्वल कोड सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ, है कि नहीं, तो इसका यूज कर सकते थे यहां पर, है कि नहीं, बोलो आया ना। और फिर इसका AO इसके OD के बराबर होगा, कैसे, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। और फाइनली मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल COD के, बाय विच रूल, आई थिंक आपने दो साइड और एक एंगल किया है बाय साइड एंगल। और इस सवाल में ये प्रॉपर्टी की जरूरत थी भी नहीं, देखो बिना उसके भी हो जाता कि AB इक्वल टू CD गिवन था, अब AO OD के इक्वल है, कैसे, दोनों सर्कल के रेडियस हैं, और इसी प्रकार से OB भी तो OC के बराबर कर सकता था, कैसे, रेडियस ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो इतना ही करा रहे हैं, यहाँ एक्सरसाइज सेकंड खत्म हो गई। अगली क्लास में मिलेंगे कल वाली, तो एक्सरसाइज 5.3 करें, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखो ये दो सवाल नहीं है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है ये दो थ्योरम्स पता होनी चाहिए, इनके प्रूफ आने चाहिए, और वो भी तब आएंगे जब आपको ये सब कॉन्ग्रुएंसी जो पीछे पढ़ाया ये पता होगा। तो इतना आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लेना।